सोमवार का दिन वह पावन दिन है जिसे स्वयं भगवान शिव का दिन माना गया है। लाखों श्रद्धालु इस दिन व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, उपवास करते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस साधारण से प्रतीत होने वाले कर्म के पीछे कितनी अद्भुत और रहस्यमयी शक्ति छुपी हुई है? क्या सच में भगवान शिव प्रसन्न होते हैं? क्या इसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है? और यदि पड़ता है तो वह प्रभाव कैसा होता है? आज की इस दिव्य कथा में भगवान शिव एक भक्त के सामने प्रकट होते हैं और स्वयं बताते हैं, जो भी भक्त सोमवार को श्रद्धा से उपवास करता है, शिवलिंग पर जल चढ़ाता है और सच्चे मन से शिव का नाम जपता है, उसे 5 विशेष दिव्य फल प्राप्त होते हैं जो उसके पूरे जीवन को बदल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप सच में भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। भगवान शिव जो भी इस वीडियो को लाइक करेगा, अपने मित्रों के साथ शेयर करेगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखेंगे, उनका जीवन खुशियों से भर दे। कहानी है नरहरि नामक एक युवक की। वह निर्धन था, दुखी था और जीवन में कोई स्थिरता नहीं थी। माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। वह मजदूरी करता, 2 समय की रोटी कमाता, पर हर बार जीवन में कुछ न कुछ उलझन आ जाती। एक दिन वह एक वृद्ध संत से मिला। संत बोले, हे वत्स्य, तू हर सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, व्रत रखता है और ओम नमः शिवाय का जाप करता, तेरा भाग्य स्वयं जाग जाएगा। नरहरि ने यह बात अपने हृदय में बसा ली। उसने हर सोमवार उपवास करना शुरू किया। वह प्रातः जल्दी उठकर शिव मंदिर जाता, गंगा जल और बेलपत्र अर्पित करता और ध्यानपूर्वक ओम नमः शिवाय का जाप करता। कुछ ही समय में चमत्कार होने लगा। उसकी मानसिक स्थिति सुधर गई, काम मिलने लगा, लोग उसकी ईमानदारी को पहचानने लगे, जीवन की दिशा बदलने लगी। लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि यह हो क्या रहा है। एक सोमवार को जब वह शिवलिंग पर जल चढ़ाकर बैठा तो उसकी आंखें बंद हो गई और एक दिव्य प्रकाश फैला। त्रिशूल की झंकार सुनाई दी, पूरा मंदिर गूंज उठा। नरहरि ने आंखें खोली तो देखा स्वयं भगवान शिव सामने खड़े हैं। गौरा गंभीर मुख, जटाओं से बहती गंगा और मस्तक पर चंद्र। भगवान शिव बोले, वत्स्य नरहरि, तुमने जो सोमवार की साधना की है वह केवल पूजा नहीं, आत्मिक जागरण है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ उन 5 दिव्य फलों के बारे में जो हर मनुष्य को मिलते हैं जो श्रद्धा से सोमवार को व्रत रखता है और शिवलिंग पर जल अर्पित करता है। नंबर 1, भगवान शिव ने कहा, वत्स्य, जब कोई भक्त सोमवार को श्रद्धा से शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो वह केवल जल नहीं अर्पित करता, वह अपने भीतर की चंचलता, चिंता और अस्थिरता भी मेरे चरणों में समर्पित करता है। जल का अर्पण शरीर से होता है पर उसका प्रभाव मन पर पड़ता है, और जब मन शांत होता है तो जीवन की सबसे बड़ी कठिनाइयाँ भी उस मनुष्य को विचलित नहीं कर पाती। ऐसा भक्त संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर होता है। वह शिस्त प्रज्ञ हो जाता है, शांति उसका स्वभाव बन जाती है। नंबर 2, भगवान शिव बोले, वत्स्य, सोमवार का व्रत केवल उपवास नहीं, तप है, और तप वही शक्ति है जो जन्म जन्मांतर के पापों को जलाकर भस्म कर देती है। जब कोई भक्त इस व्रत को श्रद्धा और नियम से करता है तो उसके सूक्ष्म शरीर की वे कर्म गांठें खुल जाती हैं जो उसे वर्षों से बांधी हुई थी।
और जब वह बंधन टूटता है तब जीवन में वे अवसर प्रकट होते हैं जो कभी संभव नहीं लगे थे। यह तब एक मार्ग बनता है जहाँ से भाग्य स्वयं चलकर आता है। नंबर 3, भगवान शिव ने कहा, वत्स्य, जब भक्त श्रद्धा से शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए मेरे नाम का जप करता है, ओम नमः शिवाय महामृत्युंजय मंत्र, तब वह केवल ध्वनि नहीं गूंजती, उसकी आत्मा की गहराइयों में कंपन होता है। यह मंत्र उसका मन, शरीर और आत्मा तीनों को शुद्ध करता है। रोगों के कारण जो नकारात्मक ऊर्जा उसमें बसी होती है वह धुलने लगती है। सोमवार का यह व्रत केवल पूजा नहीं, आरोग्य का स्रोत बनता है। ऐसा भक्त धीरे धीरे न केवल रोग मुक्त होता है बल्कि उसका मन भी शांत और दृढ़ बनता है। नंबर 4, भगवान शिव बोले, वत्स्य, जब भक्त सोमवार को श्रद्धा से मेरी पूजा करता है तो वह केवल मुझे नहीं, देवी पार्वती को भी प्रसन्न करता है। और जब शिव शक्ति एक साथ प्रसन्न होते हैं तब केवल आध्यात्मिक नहीं, पारिवारिक जीवन भी पुष्ट होता है। इस व्रत से दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य आता है, मनमुटाव, कलह और अशांति दूर होती है और घर में शांति का वास होता है। ऐसे भक्त को देवी पार्वती की कृपा से संतान सुख की प्राप्ति भी होती है और उसका कुल वंश कल्याण की दिशा में अग्रसर होता है। नंबर 5, भगवान शिव ने कहा, वत्स्य, जो भक्त निष्ठा से हर सोमवार को व्रत करता है, शिवलिंग पर जल अर्पित करता है और ओम नमः शिवाय का जप करता है, वह धीरे धीरे भौतिक इच्छाओं के जाल से ऊपर उठने लगता है। उसका मन संसार की उलझनों से विरक्त होकर आत्मा की ओर मुड़ता है। वह केवल पूजा नहीं करता, वह स्वयं को शिव के चरणों में अर्पित करता है। ऐसा भक्त शिव का प्रिय बन जाता है और एक बार जब शिव की कृपा प्राप्त हो जाए तो वह कभी क्षीण नहीं होती। वह कृपा जीवन को भी पूज्य बना देती है और मृत्यु के बाद आत्मा को शिवलोक की यात्रा प्रदान करती है। भगवान शिव बोले, वत्स्य, जल अर्पण तब फलदायक होता है जब उसमें मन का संपूर्ण भी हो। केवल जल नहीं, अपने भीतर के विकारों को भी बहा दो। हर सोमवार प्रातः स्नान करके शांतिपूर्वक शिव पर जल, बेलपत्र और धतूरा अर्पित करो। फिर ध्यानपूर्वक बैठो और कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करो। यदि पूरा उपवास न कर सको तो फलाहार से व्रत करो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है अपने व्यवहार का व्रत। संकल्प लो कि आज तुम किसी को दुख नहीं दोगे, किसी के प्रति कटु नहीं बोलोगे। यह सच्चा सोमवार व्रत है। जब साधना में श्रद्धा, सेवा में नम्रता और व्रत में करुणा होती है तब शिव स्वयं तुम्हारे जीवन में उतरते हैं और जहाँ शिव हैं वहाँ संकट नहीं टिकता। कुछ ही महीनों में नरहरि के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगा। उसके व्यापार में लाभ हुआ, परिवार में सुख शांति आई और मन से जो भय, अशांति और उलझने थी वह सब जैसे स्वयं समाप्त होने लगी। अब हर सोमवार वह मंदिर जाकर सेवा करता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और एकांत में बैठकर मंत्र जाप करता। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि उसका चित्त अब स्थिर और प्रसन्न रहता। न क्रोध, न भय, न चिंता, बस एक शांत विश्वास, जैसे शिव उसके अंतर मन में बस गए हो। अब नरहरि जान चुका था, सोमवार केवल एक दिन नहीं, वह शिव की कृपा का द्वार है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सोमवार का व्रत और शिवलिंग पर जल अर्पण केवल एक परंपरा नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। यह साधना हमारे भाग्य को बदलने की शक्ति रखती है। जब कोई भक्त श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप करता है
तो उसके चारों ओर एक दिव्य शिव ऊर्जा का स्त्रोत बनता है जो उसे हर संकट से बचाती है और अंतर मन को स्थिर करती है। सच्चा व्रत वही है जिसमें मन, वचन और कर्म तीनों से समर्पण हो, और जो भक्त इस व्रत को पूरे श्रद्धा भाव से करता है उसके जीवन में न केवल सुख आता है बल्कि शिव की कृपा स्थायी रूप से बनी रहती है। भगवान शिव कहते हैं, सोमवार को जल अर्पित करना केवल पूजा नहीं, आत्मा की तपस्या है। जो इसे श्रद्धा से करता है उसका जीवन दुखों से मुक्त होता है और वह मेरा प्रिय बन जाता है। यदि यह कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।